भगवान की वंदना से। कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने से आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन जो वृक्ष झुक जाता है वो कभी नहीं टूटता। और जो वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा है तो आंधी तूफान जब आएगा तो टूट जाएगा। उसी तरह जिसने अपने जीवन में झुकना सीख लिया, कैसी भी विसंगति आ जाए आपके जीवन में, आपका अनिष्ट नहीं कर सकते। प्रणाम करने से समस्त दुख का नाश होता है। पुराणों में लिखा है प्रणामो दुख समनः। प्रणाम करेंगे तो दुख का समन हो जाए। और प्रणाम की तो इतनी महिमा है शास्त्रों में। एक बार भगवान को सच्चे हृदय से प्रणाम कर लीजिए, अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं। केवल वह प्रणाम करना ही भगवान के मिलन में पूर्ण सहायक हो जाएगा, पूर्ण समर्थ हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है कि हमें कोई पत्र, पुष्प, फल, जल प्रेम से देता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूं और उस पर अनुग्रह करता हूं। लेकिन विभीषण जी ने न पत्र चढ़ाया, न पुष्प चढ़ाया, न फल चढ़ाया, न जल चढ़ाया, केवल प्रणाम किया। श्रवण सुयस सुनिया यहु, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। अस कही करत दंडवत देखा। भगवान ने देखा कि प्रणाम कर रहा, बस उठाए और छाती से चिपका लिए। सिर काट काट करके रावण ने जिस लंका को पाया है, उस लंका को श्री राम जी ने केवल प्रणाम करने मात्र से ही प्रदान कर दिया। प्रणाम की बड़ी महिमा है। सकृत प्रणाम की अपनाए। एक बार सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर लो, भगवान आपको अपना बना लेते हैं। कहां तक कहें, कोई 10 अश्वमेध यज्ञ करे और दूसरा केवल एक बार भगवान को प्रणाम करे। महाभारत में लिखा है, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो, दशाश्वमेधा ववृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो भगवान को प्रणाम करता है उसको दोबारा इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। सदा सर्वदा के लिए भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रणाम की इतनी महिमा है। 4 वस्तुएं प्रणाम करने से मिलती हैं जो पैसे से कभी नहीं मिल सकती। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल केवल प्रणाम करने से मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आप वाहन चला रहे हैं और विधि पूर्वक वाहन न चलाएं, रोड पर चले जाएं तो आपका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और आपके भी जान का खतरा है। वाहन चलाते हैं तो विधि पूर्वक चलाएंगे ना, तो प्रणाम करते हैं तो अविधि करेंगे क्या? प्रणाम भी विधि पूर्वक करना चाहिए। आजकल
एक हाथ से प्रणाम करने की परंपरा प्रायः चल गई, और वो भी चरण छूने की नहीं, घुटना छूने की। घुटने में तो पाप निवास करता है, घुटना छुओगे उसका सारा पाप अपने सिर पे ले लोगे। चरण में भगवान नारायण निवास करते हैं, चरण छुओगे तो भगवान नारायण की कृपा होगी, और घुटना छुओगे तो पाप आएगा। एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए आचार्य गुरुजनों को। उत्तम पक्ष तो यह है कि छू के प्रणाम न करें, साष्टांग प्रणाम करें, पृथ्वी में लेट के प्रणाम करें, पर संभव ना हो माथा पृथ्वी में रख के प्रणाम करें, ये भी संभव ना हो तो बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। जैसे आप कन्यादान के समय वर वधू का चरण प्रक्षालन करते हैं तो बायां हाथ नीचे रखते हैं और दाहिना हाथ ऊपर रखते हैं, यूं। बाएं हाथ से बाएं पैर का, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठे का स्पर्श करें, इसके बाद उसे अपने मस्तक में लगाएं। ये प्रणाम की प्रथम विधि है। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आजकल कोरोना काल में ऐसा कोई न करे तो आदमी नाराज भी नहीं होगा, चुपचाप हाथ जोड़ लो, इतने सी खुश हो जाएंगे। सिर झुका लो, हाथ जोड़ लो, इसी से भी काम चल सकता है। पर एक हाथ से कभी भी घुटना छू के प्रणाम मत करना, अन्यथा आपके किए गए सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, पूर्व के भी पहले के भी। एक हाथ से किया गया प्रणाम पुण्य नाशक होता है, इसलिए दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए।